सरपंच पर ग्रामीणों ने लगाया करीब 16 लाख की हेराफेरी आरोप। ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम डाक से शिकायत पत्र भेजे। सरपंच ने गौशाला की शासकीय राशि पे किया बड़े पैमाने पर बंदरबाट। केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। वहीं लावारिस गौवंश के लिए भी गौशाला के माध्यम से गौवंश का संरक्षण कर रही हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत कर्मी इन योजनाओं के माध्यम से अपना और अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए जमकर योजनाओं में अनियमितता बरतते हुए शासकीय राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। अगर ग्रामीण भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितता की शिकायत जब जवाबदार अधिकारियों से करते हैं तो अधिकारी ही इन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सरपंच और पंचायत कर्मियों के बचाव में उतर जाते हैं और कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच एवं पंचायत कर्मियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बनाने की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन इसके उलट अधिकारी दोनों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए दिखाई देते हैं। खबर रायसेन जिले की सलमानी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत साईखेड़ा से है, जहां के ग्रामीणों द्वारा सरपंच माधव सिंह रघुवंशी पर शासकीय योजनाओं में अनियमितता बरतने और लाखों रुपए की गौशाला की राशि में हेराफेरी करने और अपने रिश्तेदारों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए चुनिंदा नाम पर अनेक भुगतान करने जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं गौशाला के पशु आहार को सरपंच ने अपने खेत पर हेराफेरी की नीयत से जमीन में गड़वाया था। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी और ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई, जब अधिकारियों ने मौके से जमीन के अंदर खुदवाई करवाकर पशु आहार को निकलवाकर जब्त किया। ग्रामीणों को अनेक शिकायतों के बाद भी अधिकारी गंभीरता से ना तो अभी तक जांच कर रहे हैं और ना ही ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम डाक द्वारा शिकायत पत्र भेजे हैं। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। अभी जांच जारी है, लगभग 7 दिन लगेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। पशु आहार की सूचना मिली थी कि खेत में पशु आहार बह रहा है, तो उसकी जांच के लिए गए थे, तो वहाँ पर कोई पशु आहार बह नहीं रहा था पानी में। तब वहाँ पर बताया गया कि उसके नीचे दबा हुआ है। थोड़ी वहाँ पर रात में खोदा गया तो कुछ अशुभा पशु आहार कुछ मिला था, उसके कुछ वो मिले थे। इतनी अभी उसमें जानकारी नहीं, उसके संबंध में सीओ जनपद जांच कर रहे होंगे। हमारे पास पशु आहार की जांच है। ये गौशाला साईखेड़ा गौशाला का प्रकरण है जिसमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरपंच द्वारा उसके खेत में पशु आहार गाड़ दिया गया है, तो इसकी जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। और राशि का भुगतान किया है भूसा क्रय का, उसमें भी एक मुश्त उन्होंने राशि निकाली है, तो इसकी भी जाँच हम लोग अभी कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इस हफ्ते की हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल उसकी पूरी जांच हो रही कि कब प्राप्त हुआ था पशु आहार, जो गौसंवर्धन बोर्ड से प्राप्त होता है गौशाला के लिए, तो वो क्यों उस तरफ गया है या क्या इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, तो वो सब पूरी जांच होगी इसकी। मेरा नीरज रजक है सर। मेरी माता जी का नाम सोहवाई रजक है, जो कि अध्यक्ष पद पर हैं राधे कृष्ण गौशाला में। और गौशाला का जो पशु आहार का मैटर है सर, उसमें सरपंच के घर पर भी पशु आहार उतरता है, उसके बाद फिर उनके खेत पर भी पशु आहार मिला। यदि जांच निष्पक्ष हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरपंच महोदय द्वारा गाली भी दी जाती है जी, फ़ोन पर धमकी भी दी जाती है, जिससे जान का भी खतरा है। कमला राय, ग्राम साईखेड़ा के हम गौशाला के सचिव हैं जी सर। हमारे जो हमने तो 1 तारीख से मिली हमारे लिए गौशाला, ये तो पहले की है। इसका मामला तो सरपंच लोगों का होगा, ये हमारे सामने नहीं हुआ। तो बाबा साईखेड़ा गौशाला में अध्यक्ष हैं। सरपंच साहब ने दस्तखत कराए, अब जो नहीं हमें पता, हम बिना पढ़े लिखे काय कराए काय नहीं।
क्या मामला है साईंखेड़ा का? मेरा नाम अमन राय है, साईंखेड़ा का मैं निवासी हूँ। और राधे कृष्ण जो गौशाला है वो 1 तारीख को सरपंच साहब ने और पंचायत ने हमें समूह के सुपुर्द, प्रकाश सहायता समूह को सुपुर्द कर दी गई है। और उसके बाद में वो गौशाला का जो मामला है 1 तारीख के पहले का जो मैटर है वो अधिकारियों की जांच में है और पूरे अधिकारी उस पर जांच कर रहे हैं। और सुदाना का जो मैटर है वो सरपंच साहब के खुद के घर पे सुदाना रखाया था और उन्होंने फिर उसको खेत पे रखवा दिया। और खेत पे रखवाने के बाद में उनकी ही कर्मचारी, उनके ही लोगों ने उसको पानी के द्वारा बहवा दिया और समूह के को ये आरोप लगाया जा रहा है कि समूह ने ये सब करवाया है। बाकी इसमें हमारे पास जब उन्होंने 1 तारीख को गौशाला दी थी, जब हमें ओनली सिर्फ 3 बोरी सुदाना की दी थी। और उनके जो वर्कर हैं, जो पूर्व के जो कर्मचारी थे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि किसने हमें कितना दाना दिया था और कितना मटेरियल दिया था। ओनली 3 बोरी सुदाना प्लस 13 थी मवेशी, इसके अलावा हमें कोई भी सामान नहीं दिया, ना फावड़े, ना तगाड़ी, ना बोर चालू, कोई भी, ना पानी का टैंकर, कुछ नहीं दिया था। पानी का टैंकर उन्होंने मुझे बाद में दिया है बट बाद में दिया है, लेकिन उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं दिया था। हमें तो सिर्फ ओनली 13 थी लोड और 3 बोरी सुदाना और 25। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर सरपंच साहब के यहाँ जो दाना उतरा है उसके फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वहाँ अधिकारियों ने जो दाना चेक किया उनके खेत पर, उसके भी फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो भी मीडिया चेक कर सकती है और निष्पक्ष यदि शासन प्रशासन यदि जांच कर दे तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि निष्पक्ष जाँच हो जाए तो। वाला मामला हनुमत सिंह रघुवंशी नाम है मेरा, ग्राम पंचायत साईंखेड़ा में पंचायत सचिव के पद पर अगस्त से पदस्थ हूँ। और गौशाला का जहाँ तक मैटर है, गौशाला में ना तो पशुआहार जाता था और पूरा पशुआहार सरपंच साहब अपने स्वयं के घर उतारते थे और हमसे कभी रिसीव नहीं ली, ना ट्रक वाले ने रिसीव ली, ना सरपंच साहब ने कभी हमको बताया कि हमारे घर पशुआहार उतर रहा है। और जो खेत पर पशुआहार पकड़ाया है वह भी सरपंच साहब ने, जो अप्रैल में उमेश चौबे स्वदेश न्यूज़ चैनल है शायद उनका, उनने जो खबर लगाई थी, उसके बाद उसके दूसरे दिन इन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्राली में भरवा के अपने खुद के कर्मचारियों से, और सरपंच साहब स्वयं माधो सिंह थे, हरिप्रकाश पटेल थे और मनोहर लाल राय और नारायण इनका खुद का हरवाया और एक कर्मचारी और उसका नाम नहीं जानते हैं। इन लोगों ने खुद वहाँ उड़ेला है कहाँ खेत पर, और उसको रात में दबवाया भी इन्हीं लोगों ने। और अगर हम पे आरोप लगा रहा है, जो खुद इतने दमंग हैं कि गांव के अंदर कोई एक आदमी इनके खिलाफ नहीं बोल सके। और दूसरे दिन आए, जैसे एसडीएम साहब उस दिन पंचनामा बना के लेके आए, रात में मैं गगनवाड़े से मोटर लेके जाऊँ सिलवानी से बहाने के लिए, इनने खुदों ने बहाया है, इनके खुद के आदमी लगे थे। जब मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से सरपंच साहब के आदमी पशुआहार को बहा रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं, तो मैंने तुरंत चौकीदार को फ़ोन लगाया, मैंने कि तुम्हारे हैंड ओवर है वो, चौकीदार साहब आप जल्दी जाइए वहाँ। गए तो उन्होंने पाइप तक देखे, लेकिन उन्होंने तुरंत सूचना भी दी, मगर वो लोग नाम नहीं ले पा रहे सरपंच साहब की दमंगई के कारण।